और परम संत ही वो भक्ति देता है। और तीसरा जो तमोगुण है, इसके तो आपको पता ही है। जरा सी कवासुनी होती है, भाई न भाई मार देता है, आपस में रिश्तेदारियों की गोलियां चल जाती हैं और अंत में कोई किसी ना किसी कारण से ये जीव का अंत हो जाता है। यानी क्रोध इतना जबरदस्त हो जाता है कि जीव उसमें नहीं देखता ये तेरा भाई है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, ये जीव के बस का नहीं। ये तमोगुण यानी भगवान शिव जी की शक्ति का प्रभाव है। अब प्रश्न चल रहा है कि तीन भगवानों का न्यारा न्यारा निर्णय, तीन प्रभुओं का। ब्रह्म ये क्षर पुरुष है, जी किस ब्रह्मांड का मालिक है, और इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक एक विभाग के प्रभु हैं, ये भी भगवान है। अब यहां थोड़ी सी परिभाषा आपको प्रभु की बताना चाहता हूं कि प्रभु किसे कहते हैं। प्रभु माने स्वामी, मालिक। अब जैसे एक किसी भी विभाग को ले लीजिए, उसमें सभी साहेब होते हैं। जैसे हौलदार साहब पुलिस विभाग को ले लेते हैं, थानेदार साहब, डीएसपी साहब, एसपी साहब, और फिर आईजी साहब, फिर डीजी साहब, और इनसे ऊपर फिर गृह मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, फिर प्रधानमंत्री साहब। यानी है तो सारे साहब, यानी स्वामी हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं। लेकिन प्रत्येक साहब की, प्रत्येक भगवान की अपनी अपनी न्यारी न्यारी शक्तियां हैं, उनमें शक्ति मंत्र होता चला जाता है। प्रभु यानी साहब सारे हैं, लेकिन साहबों की शक्ति में बहुत अंतर है। इसी प्रकार तीन लोक के साहब यानी तीन लोक के भगवान, एक एक विभागीय मंत्री, ये मंत्री साहब, रजगुण ब्रह्मा भी भगवान, सतगुण विष्णु भी राम, और तमगुण शिव जी भी राम कहो, इसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये भी स्वामी हैं। लेकिन ये इतनी ही पावर के, इतने क्षेत्र के स्वामी हैं। और इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के राम यानी स्वामी, प्रभु, मालिक, परब्रह्म, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु राम साहब है। और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये असंख्य ब्रह्मांडों का यानी कुल का मालिक है, सब का मालिक है। ये भी साहब है। यानी राम तो सारे हैं, राम तो ब्रह्मा जी भी है, राम विष्णु जी भी है, राम शिव जी भी है, और राम ज्योति निरंजन भी है, यानी ब्रह्म भी है, और राम परब्रह्म भी है, और राम पूर्ण ब्रह्म भी है। राम की परिभाषा, प्रभु की परिभाषा ये है। राम सभी कहलाते हैं, प्रभु सभी कहलाते हैं, लेकिन प्रभुओं की शक्ति में दिन रात का अंतर है। इसलिए हम इस स्टेटमेंट से, इस व्याख्या से आपको पता चल गया होगा कि ये दास ना ब्रह्मा को बुरा बताता है, ना विष्णु को बुरा बताता है, ना शिव को बुरा बताता है। लेकिन ब्रह्मा को ब्रह्मा बताता हूं, विष्णु को विष्णु बताता हूं, शिव को शिव बताता हूं, ये इनकी सतिथि बताता हूं। जैसे मंत्री को मंत्री बताता हूं, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बताता हूं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बताता हूं। आपको और हमको पहले क्या ज्ञान था कि हमारे को एक राज्य के मंत्री को प्रधानमंत्री फिट कर रखा था कि प्रधानमंत्री सिद्ध कर रखा था। वो हमारी छोरी उस एक राज्य के मंत्री को प्रधानमंत्री मानकर हम इस पर पूर्ण आश्रित थे। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम पूर्ण परमात्मा मानते थे। ये हमारे ज्ञान की कमी थी। और भगवान इतने ही हैं जितने आज थे, पहले भी इतनी शक्ति युक्त हैं। आज हम किसी को कहते हैं ना प्रारंभ में कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और पावर है, कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इनकी महिमा इतनी घर कर चुकी है कि हम इन तो ऊपर किसी ने मानते नहीं शक्तिशाली। जैसे आज से सन 1947 से पहले जो हिंदुस्तान की जो स्थिति थी, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, और उस समय जनसाधारण जनता की एक इतना ज्ञान था कि गांव में कोई भी टॉप पहन का जाता ना अधिकारी, तो सब ने क्या करते, गांव वाले साहब आ रहे हैं भाई, पानी वाला साहब आ रहे हैं, पानी वाला साहब अर्थात इरिगेशन डिपार्टमेंट का साहब आ रहा है। अब हमने खुद, मुझे भी जब तक मैं इस दास ने
इसी बात से प्रेरित होकर ये जूनियर इंजीनियर का डिप्लोमा किया था कि हम इतने बैकवर्ड इलाके में रहते थे, गोहाना तहसील, कि हमें ये नहीं मालूम था यो नहर के जो ऊपर अफसर आते हैं ये कौन कौन कैसे होते हैं। हम तो जो भी टोप पहन का जाता गाँव वाले ने साहब आ रहा है, पानी वाला साहब आ रहा है, तो ये नहीं पता था कौन साहब है, उसकी कितनी पावर है। और दास का जो किसान परिवार में जन्म था, कभी कभी गाय भैंस चराने के लिए पाली भी जाते थे। गांव में हमारे में फ्लड बहुत आती थी, इसलिए तो वर्षा के दिनों में केवल नहर ही ऐसा स्थान होता था जहां पर पशु चराए जाते थे। नहरों पर पशु चराना तो नहर विभाग वालों को मानने नहीं, वो नहीं चराने देते थे, उनके चालान काट देते थे, पकड़ के थाने में मतलब ले जाते थे, चालान काट डरा देते थे। तो हम भाग जाते थे, आ जाता ना कोई टोप पहन के, तो हम पाली थे, बालक थे, छोटे छोटे, स्कूल में जाते थे, बीच में छुट्टियों में पालियों के पाली अन्य भी होते थे जो नौकर रखे होते थे हमारे घर वालों ने, उसके साथ साथ फिर हमारे को भी भेज देते थे, क्योंकि उस समय एक सीमित स्थान पर पशु चराने होते थे नहर के आसपास। तो सब भाग जाते थे, नहर का साहब आ गया, भाग जाते थे। उसके जाने के बाद फिर पशुओं को ले आते। कहने का भाव ये है कि हम इतने इलिटरेट थे, हमारे घर वाले भी, हमारे गांव वाले भी, यानी सभी क्षेत्र के, केवल एक गांव के नहीं, कि हमें ये नहीं मालूम था ये साहब कितनी पावर का है। अब हमें सब, उस समय हमारी ऐसी स्थिति थी, और उस समय हम डीसी को एक सुप्रीम पावर माना करते, डीसी को एक सुप्रीम पावर मानते थे। गांव वाले ने कहा कि में भी बात होती कि डीसी लाग रहा है तू के डीसी लाग रहा है, तेरा बाबू के डीसी लाग रहा है, यानी डीसी तो ऊपर पावर, फिर किसी की मान्या नहीं करते, कोई शक्ति और भी है, इसी हमारे मन में धारणा हो रही थी। एक उदाहरण है, एक समय एक चुटकुला आ रहा था एक अखबार में, उसमें एक समय कोई मंत्री, मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई घोटाले का केस हो गया और उनको कोई सजा की तैयारी होगी। पेपर में पहले दिन आया था कि इनको सजा पक्की होगी। तो चुटकुले में किसी ने प्रश्न कर रखा था कि भाई ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर ये ऐसी गलती कर दें क्या इनकी भी सजा हो जाएगी? तो उत्तर था ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा हो जाएगी। इनकी सजा क्यों ना होगी, ये कि डीसी लाग रहे हैं। अर्थात उसके मन में ये समझाना था कि हम डीसी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति से भी ऊंचा मान रहे थे। अगर ये कि डीसी लाग रहे, अगर डीसी तो के ऊपर तो कोई पावर को नहीं, इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं काम करता। हमारे मन में उस इलिटरेशन के कारण, अज्ञानता के कारण ये घर कर चुका था कि डीसी सुप्रीम पावर है, और वो हमारे अंदर जमा हो रही थी। अब वही स्थिति इस तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में आज पूरे समाज की स्थिति है, पूरे विश्व की स्थिति है। हम आध्यात्मिक ज्ञान में इतने इलिटरेट हैं, हमने न्योना बेरा भगवान किसे कहते हैं, राम राम, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा, गॉड गॉड हम कह रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम कौन गॉड है, कौन किस गॉड की कितनी पावर है, जबकि हमारे सदग्रंथ सभी गवाही दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान से हम शिक्षित हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से हम परिचित हो जाएंगे। फिर आज हमारे को एसपी की पावर का पता है, आज हमारे को जेई की पावर का पता है, एसडीओ की पावर का पता है, एक्शन की पावर का पता है, ये कितना साब है, और एससी की पावर का पता है, चीफ इंजीनियर की पावर का पता है, मंत्री की पावर का पता है, प्रधान मुख्यमंत्री की पावर का पता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की पावर का हम पता है, क्योंकि हम शिक्षित हो गए, हमें ज्ञान हो गया। लेकिन ये नहीं है कि ये जेई रिजेक्टेड है या एसडीओ कुछ भी कोई ना, नहीं, अपने अपने स्थान पर सबकी पावर है, और सबसे हमें कार्य जब लेना होगा, हम प्रजा हैं तो विनम्र भाव से, अधीन्य से और शिष्टाचार से हमने इनसे अपना सारा काम लेना होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश एक अंग हैं, अधिकारी हैं, हम इनसे बाहर नहीं हो सकते, लेकिन हम इनको सुप्रीम पावर मानकर स्थित थे। ये हमारे ज्ञान की कमी थी, हम उस ज्ञान को उठा रहे हैं, आपको निर्णायक ज्ञान दे रहे हैं। ये भगवान इतने हैं, इतना लाभ ये जरूर देंगे, और वो लाभ इन्हीं से मिलेगा और दे भी नहीं सकते।
इस प्रकार हमने पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने का क्यों संकेत दिया जाता है कि पूर्ण परमात्मा और इन भगवानों में ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म इतना अंतर है कि ये केवल किए कर्म का फल दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको वही देंगे जो आपके प्रारब्ध में निर्धारित है, और इसमें कोई बाधा करता है, आपको प्रारब्ध देने में कोई बाधा करता है, कोई प्रेत पितर छोटा मोटा, तो उसको उससे ये आपको उस कर्म को जो आपका संस्कार वश है वो देंगे, दिला देंगे। जैसे कंस, केसी, चाणूर आदि जो प्रारब्ध में बाधा कर रहे थे, भगवान कृष्ण को तंग करना चाहते थे, तो उनको उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन समय आने पर भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं अपनी जान नहीं बचा सके, एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मार दिया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। वो प्रारब्ध में जो किए कर्म के अनुसार उन्हें भोगना पड़ा। तो ये भगवान अपने किए हुए प्रारब्ध जो कर्म है उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, उतना ही दे सकते जितना आपके भाग्य में। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक, क्योंकि प्रारंभ में जब ये ज्ञान कोई सुनता है तो एकदम स्ट्राइक करता है उसका दिमाग, तो वो कहता है कि क्या ब्रह्मा विष्णु में इसमें शक्ति को ना, ये भी तो भगवान विष्णु भी तो पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, उन्होंने मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, उन्होंने उसका जीवन दान दे दिया। आप कैसे कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु हमारे संस्कार को टाल नहीं सकते, मुर्दे को जीवित कर दिया। देखो जितनी जिसमें पावर है उतनी है, ये कभी आपने नकारा नहीं किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भाणजे सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था और कोई संतान भी नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ताम्रध्वज जो मोरध्वज का पुत्र था उसका जीवन शेष था, उसके श्वास शेष थे। इस शरीर को काट के दोबारा जोड़ देना इन भगवानों के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये आयु नहीं बढ़ा सकते, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अभिमन्यु का श्वास नहीं थे, अभिमन्यु का जीवन उतना ही था, उसके प्रारब्ध में उस चक्र व्यूह में मरना ही था, इसलिए श्री कृष्ण जी उसको जीवित नहीं कर सके। अब आपको पूर्ण परमात्मा के विषय में बताऊंगा। इस 5 दिन के सत्संग में यही निर्णय दिया जाएगा कि ये भगवान कितनी राहत दे सकते हैं और पूर्ण परमात्मा कितनी राहत दे सकता है। पूर्ण परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म, वो हमारे संस्कार में भी यदि हमारा जीवन शेष नहीं है तो भी वो हमारी आयु को बढ़ा सकते हैं। एक नहीं कई दर्जनों प्रमाण आपके समक्ष रखे जाएंगे। जो पहले परमात्मा स्वयं आए थे उस समय जो उन्होंने किया था, और अब वर्तमान में वही शक्ति वही पावर आज काम कर रही है इस दास के माध्यम से। वर्तमान के कितने भक्तों को जीवन दान दिया, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ की उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने, वो भी आपको ज्ञान बताया जाएगा, आपके समक्ष उदाहरण रखे जाएंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी सचीथी क्या है। अब आप समझ गए कि परमात्मा राम कहो चाहे अल्लाह कहो, गॉड कहो, प्रभु कहो, उसको खुदा कहो, ये एक शक्ति बोधक शब्द है और ये सभी राम हैं। जिसमें जितनी पावर है वो उतने ही भगवान हैं। अब पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जा सकता। वास्तव में जो परमात्मा वो उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा भगवान तो कोई और ही है, वही परमात्मा कहलाता है।
अब सतलोक के अंदर उस परमात्मा का अपना साम्राज्य है। वहां जाने के बाद आपको वो सुविधाएं जो यहां नहीं है, उन सुविधाओं की हम तुलना भी नहीं कर सकते। वहां पर ऐसे आहार खाने को आपको मिलेंगे एक तत्व से बने हुए, नूरी तत्व से। जैसे यहाँ तो सब 5 तत्व से है, आम है, सेब है, संतरा है, काजू है, किशमिश है, हमारा शरीर है, पशु है, पक्षी है, ये सभी 5 तत्व से बना हुआ आहार हमें मिलता है और 5 तत्व का शरीर है। इसमें मिट्टी, हवा, अग्नि, पृथ्वी आदि ये 5 मिलाकर के आकाश, ये कितनी व्यवस्था किस ढंग से यहाँ की गई है हम इसमें देख भी नहीं पा रहे हैं। मिट्टी कहाँ है, इसमें वायु किस है, पानी कहाँ है। इसी प्रकार नूर एक तत्व है, उस एक तत्व से एक तेज से हमारे को वहां शरीर भी मिलेगा और उसी नूरी एक तत्व के वहां पर सब आहार मिलेंगे। यहाँ से सुंदर सेब संतरे होंगे, काजू किशमिश और मीठा आहार होगा। वहां अमृत शब्द हमने सुना है। अमृत यानी अति स्वादिष्ट पेय पदार्थ, अति स्वादिष्ट आहार, उसको अमृत कहते हैं। अमृत जैसा मीठा है। तो वो तो टेस्ट भी नहीं है यहाँ पर। देखो मीठा तो आम तकरीबन सारे होते हैं, लेकिन उनमें भी छांटा जाता है कि लंगड़ा घना मीठा है, कि देसौरी घना मीठा है, यानी उनमें स्वादिष्ट तामा अंतर आता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा के लोक में वो यथार्थ आहार हमें प्राप्त होंगे। वहां वो परमात्मा है, वो हमें सुख ही सुख देता है, हमें भोग्य पदार्थ देता है, भगवान कहलाता है। जो हमें खाने के पदार्थ यानी भोग पदार्थ प्रदान करवाए उसको भगवान कहते हैं। तो वो परमात्मा सतलोक में हमें केवल सुख ही सुख देता है, हमें सारी सुविधा देता है। ना बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना किसी का कोई घर छूटे, ना फ्लड आवे। वो पूर्ण सुख ही सुख देता है, सभी सुविधाएं देता है। भगवान वास्तव में उसे कहते हैं जो मारे नहीं, जिसको किसी को दुख नहीं दे, किसी प्रकार की पीड़ा ना करे दे, उसको परमात्मा कहते हैं। अब परमात्मा ये भी है, जैसे आपको उदाहरण दिया, कसाई भी मालिक होता है कुछ नौकरों के ऊपर और बकरे भी पालता है, वो भी उन बकरों का मालिक है। लेकिन वो मालिक वास्तव मालिक नहीं है, मालिक वाले गुण नहीं है उसमें, प्रभु वाले गुण, परमात्मा वाले गुण नहीं हो तो स्वार्थ फिर नहीं देखता, उसमें रहम नहीं है। और सतलोक में सतपुरुष जो है वो वास्तव में परमात्मा है, उसमें दया ही दया है, वो दुख नहीं देता। इसलिए कहा कि वो उसको परमात्मा इति उधारते, उसको बस एक वो है भगवान परमात्मा कहा जाता है। यह त्रिलोक में जो तीनों लोकों में अविश्य प्रवेश करके विभर्ती सबका पालन पोषण करता है। यह लोक त्र में तीनों लोकों में विभर्ती प्रवेश करके और सबका पालन पोषण करता है। अविश्य सब में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है। अविनाशी ईश्वर है, वो अविनाशी ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमात्मा है। तो इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। इसलिए गीता जी के ज्ञान को हमें समझना होगा। सदग्रंथ वही है, गीता जी वही है, चारों वेद वही है, परमेश्वर का सब संवेद